दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनएस की तरफ से जो हमारा पर डेट शीट आई है। हालांकि अभी हमारे पास डेट शीट क्या है कि हमारा पास प्रैक्टिकल और बाकी चीज़ों को लेकर आई है, लेकिन थ्योरी की भी डेट शीट हमारे पास जल्दी आने वाली है। लेकिन इस डेट शीट में यहाँ पे हमारा पास 8 बातें ऐसी है जो एनएस आपसे कहना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। आपको उन बातों को अच्छे से बारी बारी अच्छे से समझना है ताकि आपको पढ़ाई को लेके, अपने एग्ज़ाम को लेके, कई चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन ना हो। ये 8 बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं इन बातों को अच्छे से आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एनएस वाले क्या अपना नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और उसमें कई बातें लिख देते हैं। लेकिन वो बातें लिखने के बाद भी क्या होता है कि एनएस विद्यार्थियों के कई सारे डाउट रहते हैं, वो डाउट क्लियर नहीं होते। तो उन सभी बातों को मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि 8 बातें कौन कौन सी है, और वो उस चीज़ को लेके मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो कोई डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आगे एग्जाम को लेके आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, काफ़ी अच्छे से आपका एग्जाम हो सके। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो भाई किस चीज़ का इंतजार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कि एनएस वाले क्या बताना चाहते हैं अपनी इस डेट शीट में, कि आपसे कुछ 8 बातें। पहली बात यहाँ पे हमारा बनती है, शिक्षार्थी अपनी सूचना सह हॉल टिकट एनएस की वेबसाइट www.nws.ac.in से डाउन कर सकते हैं। तो पहली बात आपको यहाँ पर कहा जाता है कि आपके हॉल टिकट आएगा, 2 तरह से हॉल टिकट आएगा, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का। दोनों ही हॉल टिकट आपको डाउन करना है आपको एनएस की वेबसाइट से। आपको इसके अलावा कहीं और आपको जो एनएस का हॉल टिकट आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। तो एनएस की वेबसाइट से आपको जो अपना हॉल टिकट आपको डाउन करने को आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते, अगली यहाँ पे हमारे कौन सी खास बात बताई जाती है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं विद्यार्थियों के प्रत्याशित संस्थान एआई पर आयोजित होगी जहां पर उन्होंने प्रवेश लिया है। जो प्रत्याशित संस्थान रद्द हो चुके हैं अथवा काम नहीं कर रहे हैं, उनके विद्यार्थियों को संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सूचित किया जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने प्रत्याशित संस्थान कार्यालय से संपर्क करें। तो यहाँ देखा जाए, दूसरी अहम बात आपको ये बताई जाती है कि आपके प्रैक्टिकल होने हैं, और आपके प्रैक्टिकल होने आपके स्टडी सेंटर पर। आपके पास जो एनएस का आईडी कार्ड है उसके सबसे नीचे ब्लू लाइन में आपका होता है स्टडी सेंटर, जहाँ आपके प्रैक्टिकल होने हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्टडी सेंटर बंद हो जाते हैं। तो जिनके स्टडी सेंटर बंद हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको जो जब हॉल टिकट आएगा उस हॉल टिकट में आपको मेंशन कर दी जाएगी कि आपको अपना प्रैक्टिकल कहाँ देना है। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो स्टडी सेंटर है, तो हो सकता है कि वहाँ प्रैक्टिकल ना होकर कहीं और आपका प्रैक्टिकल हो, ये चीज़ बनती है। तीसरी यहाँ पे हमारा पर अहम बात आपको बताई जाती है, यहाँ पर उपयुक्त तिथियों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूँकि प्रायोगिक परीक्षा एक छोटे समूह बनाकर आयोजित की जाती है, इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे प्रायोगिक परीक्षा की तिथियाँ तथा अपने आवंटित समूह के बारे में जानने के लिए केंद्र अधीक्षक प्रत्याशित संस्थानों के समन्वयक से प्रायोगिक परीक्षा आरंभ होने से पहले संपर्क करें। तो यहाँ देखा जाए, कहा जाता है कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट बनता है प्रैक्टिकल का, तो उस सब्जेक्ट को लेके वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, सैकड़ों विद्यार्थी हो सकते हैं। अब ऐसे में देखा, हर किसी का जो प्रैक्टिकल है एक साथ लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हो सकता है कि विद्यार्थियों का अलग अलग डेट में बुलाया जाए, टाइमिंग के अलग अलग रखी जाए। तो ऐसे में आपका क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जा सकता है। जैसे पेंटिंग होता है, डाटा होता है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं। तो अब ऐसे में हर किसी का एक साथ सबका प्रैक्टिकल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके ग्रुप बना के उनको लिया जाता है। तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है अपने प्रैक्टिकल सेंटर। जिस दिन आपका हॉल टिकट आएगा, प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा, तो आप उसके अगले दिन अपने प्रैक्टिकल सेंटर जाइए। जब प्रैक्टिकल सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर लगी होती है लिस्ट कि किस सब्जेक्ट का कितने बजे प्रैक्टिकल है और किस किस को आना है, कितने से कितने नंबर वालों को आना है, कितने बजे आना है, क्या लेकर आना है। इसकी जानकारी आपको अपने प्रैक्टिकल सेंटर पर आपको मिल जाती है। जिस दिन आपको हॉल टिकट आएगा उसके अगले दिन आप जाके पता करिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला, जो कि यहाँ पर हमारा पास अहम बात आपको बताई जाती है, वो बात बनती है, पुरातन परीक्षाओं के लिए केंद्र अधीक्षक संबंधित परीक्षकों से विचार विमर्श करके प्रयोगशाला की क्षमता के अनुसार समूह में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, कहने का ये मतलब बनता है कि जो आपके प्रैक्टिकल सेंटर होते हैं, तो वो देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट कम है तो ये 40-50 समथिंग इतने कुछ बनते हैं, तब तो चलो वो एक बार में सबका प्रैक्टिकल ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा काउंटिंग होती है,
किसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल को लेके, तो ऐसे में वो अपना कुछ स्टूडेंट का अपना ग्रुप बना सकते हैं, उनकी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं या डेट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और यहाँ पे ख़ास बात बताई जाती है कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है परीक्षा का परिणाम संभवतः अंतिम परीक्षा के दिन के 6 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणामों की घोषणा की वास्तविक तिथि के बारे में किसी पूछताछ का जवाब उत्तर नहीं दिया जाएगा। परिणामों की घोषणा के बाद तुरंत ही परिणाम की एक प्रति प्रत्याशित संस्थान को भेज दी जाएगी तथा इंटरनेट www.nis.ac.in पर उपलब्ध होगा। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि ये बहुत अच्छी बात है कि इससे हमारा देखा है बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाता है कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत से विद्यार्थी अपना सोच में रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो यहाँ कहा गया है कि जो हमारा पर लास्ट एग्ज़ाम बनता है, जो हमारा पर लास्ट एग्ज़ाम बनेगा, तो उस डेट में आप 6 हफ्ते लगभग 1.5 महीने आप जोड़ दीजिए, तो लगभग 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ सकता है कि जो एनएस वाली जो डेट शीट बनाएंगे उस डेट शीट के हिसाब से जो लास्ट एग्ज़ाम होगा उसमें आप लगभग 1.5 महीने जोड़ दीजिए, तो तब तक आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। तो यह बनता है जो कि हमारा रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है लगभग हमारा पे जून के आसपास बनती है। और यहाँ कहा जाता है कि जो रिजल्ट आएगा वो एनओस की वेबसाइट पर आएगा, इधर उधर और कहीं नहीं आएगा। लेकिन साथ साथ आपसे ये भी कहा जाता है कि रिजल्ट आने के बाद उसकी जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट माइग्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपके स्टडी सेंटर आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक और यहाँ पे जरूरी बात बताई जाती है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका अस्थायी प्रमाण पत्र तथा प्रयोजन सह स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनके संबंधित प्रत्याशित संस्थानों के माध्यम से जारी किए जाएंगे और कागजात निरस्त प्रत्याशित संस्थानों से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को डाक माध्यम से उनके घर के पते पर भेजे जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए कहने का मतलब ये हमारे पर सिंपल सा ही बनता है कि जब अपना रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद में क्या है कि जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं, पास होने पर अब क्या है कि पहले क्या होता था कि मिलता था माइग्रेशन, प्रोविजनल, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये कुल 4 डॉक्यूमेंट मिलते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारा पर जो एनएस वाला को जो लास्ट नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब से आपको सिर्फ मिलेगी 2 डॉक्यूमेंट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। तो अभी जो विद्यार्थी अपना पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद में मिलेगा सिर्फ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए जो विद्यार्थी पास नहीं होते हैं, जो फेल हो जाते हैं या अपना जिनके कोई ना कोई कंपार्टमेंट आती है, तो ऐसे में देखा जाए उनको भी मार्कशीट मिलेगी, लेकिन सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा देखा जाए ये भी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जिनका स्टडी सेंटर बंद हो चुका है या अपना ऐसे कोई अगर प्रॉब्लम बनती है तो उनका जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है जो भी रिजल्ट बनता है वो उनको बाय पोस्ट डाक के द्वारा उनके घर पर उनके एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो जो आपने एड्रेस मेंशन किया होगा उसी एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। अगर आपका स्टडी सेंटर बंद हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो अदरवाइज़ आपको अपने स्टडी सेंटर से आपको डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और यहाँ पे ख़ास बात बताई जाती है, परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा पे एनएस वाले क्या है कि डेट शीट लगभग वो बना चुके हैं और उस डेट शीट को अपना अच्छे से वेरीफाई कर रहे हैं कि उस डेट शीट के दौरान कहीं कोई अपना जैसे इलेक्शन ना हो, कोई यहाँ पे हमारा पर जो है कि त्यौहार ना हो, या हमारे पास कोई पब्लिक हॉलीडे ना हो, या अपना ऐसे कुछ और ये चीज़ों का अपना क्लैश ना हो। तो ऐसे में इन सब को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट डेट शीट बनाई जाएगी ताकि एनएस विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पर कहने का ये मतलब बनता है कि जब एनएस वाले इस तरह से सारा हिसाब लगाकर अपनी डेट शीट बना लेंगे तो उस डेट शीट में कहीं भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट की मांग है कि मुझे इस दिन ये काम है, उस दिन मुझे काम है, ऐसा है वैसा है, तो किसी की भी अपना मांग पर डेट शीट में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर लास्ट जो कि हमारा पर 8वीं बात बनती है, 8वीं बात यहाँ पे हमारा पे कहते हैं प्रयोग परीक्षा शुल्क जमा करने पर विद्यार्थी परीक्षा बैठने योग्य हो जाता है, बशर्ते वह अन्य तरीके से भी योग्य हो। उसे परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अहम बात है। यहाँ पर देखा जाए कि अभी हमारा पर हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट हमारा पर देखा है उन्हीं विद्यार्थियों का आएगा जिन्होंने अपने एग्ज़ाम फीस पे करी है। दूसरा, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट हमारा पर उन्हीं का आएगा जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनता है। हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम फीस पे कर दी हो लेकिन आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई बनता ही ना हो, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आएगा। और जिन्होंने अपने एग्ज़ाम फीस पे करी है और कोई ना कोई सब्जेक्ट बनता है प्रैक्टिकल वाला, तो ऐसे में प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा।
और दूसरा जब अपना प्रैक्टिकल आप देने जाएंगे तो अपने प्रैक्टिकल सेंटर पर आपको वहाँ पे कहीं भी किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, कहीं भी किसी को भी आपको जो है कि पैसा आपको नहीं देना। चाहे वहाँ का कोई टीचर माँगे, चाहे कोई वहाँ पे अपना कोई भी स्टाफ का बंदा माँगे या कोई भी माँगे, तो वहाँ पर जो है कि कहीं भी किसी को भी कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एनोस वाले जो हमारा पर ये 8 बातें आपको बताना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि आपको किस हिसाब से आगे क्या होना है, तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। आपके अब जो भी डाउट है, आप वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट करके आप पूछिए कि आपके जो भी डाउट बनते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनुराग सर का नंबर मिल जाएगा, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपने जो डाउट क्लियर कर सकते हैं, उनसे भी अपना हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों एनोस में कई सारे अपडेट आने वाले हैं आपकी पढ़ाई को लेके, और उन सभी अपडेट से अपडेट रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा ताकि उनकी भी अपना हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।